हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम लोगों का एक और नई वीडियो में। एंड तुम सोच रहे हो मैं खड़े होकर इंट्रो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था एंड मैं बैठ के इंट्रो करता हूँ। तो मैं सोचा अलग हो जाएगा और मैं खड़े होकर करूंगा। मैं बैठ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं अजीब हूँ। मुझे पता नहीं समझ नहीं है। मतलब बहुत अच्छी होगा जो कि रात के 12 बजे हमारा वीडियो देखेगा। तो ऐसे ही आगे एंड आज वीडियो हम लोग देखने वाले हैं बनाएंगे टिप्स बाय फातिमा नाम की चैनल है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम कोई ऐसी वीडियो देखो जिसमें किसी लड़की की आवाज आती है, इस टाइप की वीडियो पहली बार देखो। आप लोग जाके सपोर्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक होगा। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज मैं तो कैसे बताऊं ये बहुत स्कैरी है। मैंने बहुत देखा है और मेरे को बहुत ज्यादा लगा है। सो मैं क्यों ना तुम लोग साथ वीडियो देखिए जाए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो क्या हो रहा है? किसी से ये सारी क्लिप्स इसमें होने वाली हैं। तुम भी देख सकते हो। What? Welcome to Tips by Fatima. Okay, don't watch alone. मेरे को यही बोरिंग दे दी गई है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम लोग अभी इधर तो नहीं मैं हो। मेरी बहुत फटने वाली है। आई मेरी इंट्रो पे फट गई है। ओके, नंबर 8। ये वीडियो द बीस्ट 670 के चैनल पर अपलोड हुई, जो चेरनोबिल ट्रिप पर गए थे कुछ टाइम पहले। ये वीडियो 2 पैराट्रूपर्स ने रिकॉर्ड की जब वो इस एरिया को एक्सप्लोर करने गए थे। ये सारा एरिया अबैंडन था एक न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद से। यहाँ पर मौजूद घर और बिल्डिंग्स सब बदहाली का शिकार थे और उनका सामना यहाँ पर किसी भी जिंदा इंसान से नहीं हुआ था। लेकिन कुछ कैमरा में फिल्म कैप्चर हुआ। ओके, ऐसा क्या कैप्चर हुआ? क्लोजली। ओके लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई भी नहीं है, इस सिटी में सब कुछ अबैंडन हो चुका है। यहाँ पे कुछ तो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ होगा। सो कोई भी नहीं है इधर एंड ये लोग यहाँ एक्सप्लोर करने आए हुए हैं। भाई अच्छी बात है, लोग दिन के टाइम में आए हैं। दिस इज गुड। तो कुछ पागल लोग रात के टाइम में आते हैं। तो मैं भाई जा जाऊंगा कुछ दोस्तों के साथ ऐसी जगह पे। कोई तेजी से राइट साइड पर मूव करता दिखाई देता है, तकरीबन भागता दिखाई देता है, जैसे कोई वहाँ किसी इंसान की मौजूदगी से चौंक गया और अब वो खुद को छुपाना चाहता है। लोगों का कहना था कि ये कोई कोस्टली एपरेशन लग रही है जो वहाँ से भाग रही है, और कुछ की राय थी कि ये रूफ का कोई हिस्सा है जो टूट कर नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। मगर गौर करो तो ऐसा ही लगता है जैसे कोई छुप कर भाग रहा हो। वही गिरता हो ऐसा तो भाई ऐसे ग्रेविटी से ऐसे गिरेगा ना, ऐसे थोड़ी जाएगा भाई। कितना क्रीपी है, जैसे कोई भी नहीं है वहाँ पे तुम कुछ ऐसा रिकॉर्ड करते हो। क्या ये कोई इंसान हो सकता है या फिर अब उस वीराने में कोई और आबाद हो गया है? इंसान तो नहीं हो सकता भाई, नो वे। लाइक आई गेस जिस बंदे ने रिकॉर्ड किया उसने उस टाइम पे नोटिस नहीं किया होगा। अच्छा। रिकॉर्ड हो गया, उसने बाद में रिकॉर्डिंग देखी होगी तब उसे दिखा होगा ये। उस टाइम पे वो चेक करता ना। लाइक मुझे ऐसी जगह पे कोई इंसान भी मिलेगा, मैं शायद उसे देख के ही भाग जाऊं और मेरे दिमाग में यही होगा कि नहीं ये इंसान नहीं है। एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ पे अकेला रहना ये नॉर्मल नहीं है बिल्कुल भी। एटलीस्ट फॉर मी। तुम क्या सोचते हो तुम लोग कमेंट कर सकते हो। चैपनीज यूट्यूब चैनल पर एक स्ट्रेंज स्केरी वीडियो अपलोड हुई। अपलोडर ने बताया कि उसकी बहन अपने हस्बैंड के साथ कहीं घूमने गई थी। वहाँ वो एक छोटे से होटल में ठहरे थे। उसे उस होटल से काफी क्रीपी वाइब्स मिल रही थी, लेकिन मजबूरन उन्हें वहीं रुकना पड़ता है। और रात में उसके साथ एक बहुत खौफनाक इंसिडेंट पेश आता है, कुछ ऐसा जिसे अगर वो रिकॉर्ड ना करती तो कोई उसका यकीन ना करता, यहाँ तक कि शायद खुद भी। ओके दैट्स गुड, उसने रिकॉर्ड किया है। रियली इंपॉर्टेंट। ओके क्या तो डली हुई होगी, मेरे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सब कराई होटल के रूम में दोबारा उठ भी नहीं रहा है। जेन्युइनली मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं रुकना चाहूँगा थोड़ा प्लीज। सोचो तुम एक होटल के रूम में तुम्हारे साथ ये सेम चीज हो रही है भाई। रात के टाइम पे कोई होटल का स्टाफ भी नहीं सुनेगा अगर छोटा होटल है तो। कितना क्रीपी चीज है ये, क्योंकि फील हो रहा है, हो रहा है। औरत है कोई, लाइट भी जा चुकी है, लाइट जाने की कोशिश कर रही है। पीछे तो देखो ना, बस वो तपाना ना करे। आवाज नहीं रुक जा रही है। नो वे होने वाली है।
शांत हो गया, नहीं आ रही है। कवर्ड में क्या आ रही थी? लेकिन वो जो भी एंटिटी थी उसने एकदम से नोटिस किया, किसी ने खोल दिया तो वो चुप हो गई। अब वो गुस्सा ना हो जाए। रात को काफी लेट उस लड़की की आंख खुल जाती है। उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी और ये आवाज उसके कब्र से आ रही थी। वो अपने फोन से ये सब इंसिडेंट रिकॉर्ड करने लगती है और साथ ही अपने हस्बैंड को जगाने की कोशिश करती है, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो सो नहीं रहा बल्कि बेहोश है। उसकी लाख कोशिश के बावजूद वो नहीं जागता और जब वो हिम्मत करके कबर्ड को खोलने लगती है तो उसी वक्त वो आवाज आना बंद हो जाती है और कबर्ड में कोई मौजूद नहीं था। बट दिस वाज नॉट द एंड। नाइटमेयर तो अभी शुरू हुआ था। What? तो कुछ और भी हुआ है? भाई देखो देखो हिम्मत कैसे है कि रिकॉर्ड कर रही हो? What the heck? अरे 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 भैया हाय वो जब दोबारा अपने हस्बैंड को जगाने गई, एक कंप्लीटली ब्लैक फीमेल नजर आता है। वो औरत बिल्कुल काली थी और यकदम वो क्रॉल करती तेजी से उस पर अटैक कर देती है। वो लड़की यहाँ बेहोश हो गई थी और अगली सुबह उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी और इसे देख कर ही उसे सब याद आ गया और वो कपल फौरन वहाँ से निकल गया। और बाद में उन्हें पता चला कि ये होटल एक्सट्रीमली हॉन्टेड था और लोग तो वहाँ से गुजरने से भी कतराते थे। वो लड़की आज भी सोचती है कि वो ब्लैक एंटिटी आखिर क्या चीज़ थी और वो उससे क्या चाहती थी, और अगर वो उससे बेहोश ना होती तो उसके साथ क्या हो सकता था। मतलब मैं तो चाहता हूँ कोई कह दे ये फेक है, बट वो काफी रियलिस्टिक तो लग रही है मुझे। मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए मैं पूरे लाइफ के लिए ट्रॉमेटाइज हो जाऊंगा। सही में मैं कभी कहीं भी सही से सो ही नहीं। छुप कर स्कूल में दाखिल होता है क्योंकि उसने सुना था कि उसका स्कूल हॉन्टेड है। प्लीज यार प्लीज, अगर की तरह स्कूल हॉन्टेड क्यों जा रहा रात के 12 बजे? और सही बोला। वहाँ के रेस्ट रूम्स के बारे में खौफनाक कहानियाँ मशहूर हैं और ये कहानी उसे अपने फादर से मालूम हुई। प्लीज, मतलब मैंने भी अपने स्कूल के बारे में ऐसी हॉरर स्टोरीज कुछ सुनी थी कि हमारे स्कूल के बेसमेंट में किसी को गया था, बट मैंने कभी ये कोशिश नहीं की मैं जाके चेक करूं। मैं दूर था, मुझे और मतलब मुझे एविडेंस नहीं चाहिए इस चीज के, मुझे जाके नहीं चेक करना। कह रहे मैंने मान लिया, बात खत्म। यही जो कि स्कूल का केयर टेकर था, उसने अपने बेटे को बताया कि वहाँ के एक वॉशरूम में रात को विस्लिंग की आवाज आती है और स्ट्रेंज नॉइजेस सुनाई देती हैं और चेक करने पर वहाँ कोई नजर नहीं आता और ऐसा तकरीबन हर रात होता था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अगर बिल्कुल खाली हो तो डरावनी ही लगती हैं। मैं एक बार स्कूल में सबसे पहले चला गया था, लाइक आई वाज द फर्स्ट किड जिसने स्कूल में एंटर किया। सोच लो तो पूरा स्कूल खाली है। मैं शायद 5:30 6 बजे चला गया था। 7:30 का स्कूल होता था उस टाइम पे। स्कूल बिल्कुल खाली था। मेरे को तो डर तो लग रहा था, बट स्कूल के भैया जी भी थे जो लोग वहाँ पे ऐसा गार्ड वोर्ड रहते हैं, वो थे, तो इतना नहीं लग रहा था, पर बहुत लग रहा था। जहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं ही था, वहाँ पे बहुत डर लगा था। बिल्कुल लंबा सा कोई भी नहीं है और अंधेरा भी है भाई। और ये सुनकर उसका बेटा काफी एक्साइटेड हो जाता है और उसने डिसाइड किया कि वो इसे रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि अगर वो कुछ कैप्चर करने में कामयाब हो गया तो इट विल गो वायरल। लेट्स सी कि वो कितना कामयाब हुआ। ये लाइक्स और व्यूज का खेल मैं भी सीरियस कर रहा हूं, पर मैं रिएक्ट कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं बस। मैं जान नहीं रहा। Decathlon, sports recovery starting from. I got everybody from skipping a long run. It's crazy. पहुंच गया स्कूल में। And it's like mad weird, bro. बाथरूम नहीं है। Like, what if you were some monster pop up on me? That would be crazy, bro. But I don't know. ये अपन सोशल मीडिया के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। You can come on shit. ये कुछ मिल गया इसको तो वायरल हो जाएगा। ये भी वायरल हो अबे जाएगी। कुछ नहीं होगा। That shit's crazy, bro. क्या पता तू डालेगा तो भाग ले उधर से। That shit. जब भाई से आया था। वो दिखाता है कि रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली था, मगर उसी वक्त आखिरी स्टॉल का दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और वहाँ से कोई झांकता दिखाई देता है। एक पेल चेहरा जो पूरी तरह वाज़ेह नहीं था
और लम्हे भर नहीं वो पीछे हटकर हाय भाई प्लीज इन एंटिटीज को मत छोड़ो यार, एक्चुअल में है ये, तो मैं इसलिए नहीं बोलूंगा है या नहीं है, बट है तो मत छोड़ो यार। आई गेस भूत लोग रात में शांति से कुछ जगहों पे रहते हैं, है ना, हम लोग दिन में वहाँ पे रहते हैं यार, एक डिवीजन बना हुआ है, तुम दिन में रहो, रात में वो है ना भूत लोग का ऐसा है, रात को तुम गलती पहले इंसान लोग ही कर रहे हैं, भूत सब रिएक्ट कर रहे हो उनपे। ये देखकर लड़का फौरन वहाँ से निकल जाता है और जब उसने इस वीडियो को अपलोड किया तो बहुत से रिएक्शन सामने आए और लोगों का यही मानना था कि ये वही एंटिटी हो सकती है जो इसके फादर को रोज तंग करती थी एंड फाइनली ही वाज एबल टू कैप्चर इट। आर्या डार्क गेट के नाम से एक टर्किश गोस्ट हंटिंग चैनल है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक हॉन्टेड फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करेंगे जिसके बारे में लोकल्स ने बताया कि वहाँ कोई ऐसी डार्क एंटिटी थी जो बच्चों को अंधेरे में खींच कर ले जाती थी और गायब कर देती थी, क्योंकि वहाँ बहुत से काले जादू के अमलियात किए गए थे और तब से ये डार्क एंटिटी इस फॉरेस्ट को हॉन्ट करने लगी थी। ओके आई गेस मुझे क्या लग रहा है, मुझे समझ आ रहा है, ये जो एक्सप्लोर करते हैं वो इसलिए करते हैं शायद ताकि जो लोग उस जंगल से उस जगह से जहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं उससे डरे हुए हैं वो लोग आगे ना डरे। अगर एक दिन ये इंसान वहाँ पे रह के आ गया रात में उसे कुछ नहीं दिखा तो ये बोलेगा ना सबको यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं भी देखो एक रात आया होगा तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर लोगों का डर खत्म हो जाएगा। आई गेस इसलिए करते हैं लोग, अगर कुछ है तो ये लोग रिकॉर्ड कर लें, है ना, ऐसा कुछ होता है। आर्या डार्क गेट की टीम इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने आते हैं और उनका इरादा यहाँ नाइट स्टे करने का था और जल्द ही उनके साथ खौफनाक वाक़यात का सिलसिला शुरू हो जाता है। साल का वो यहाँ पे मिसिंग हुआ था एक बच्चा 14-15 साल का और कभी भी वो नहीं मिला, तो इस वजह से यहाँ के लोग डरे हुए हैं कि यहाँ पे कोई बात वगैरह है, तो ये लोग इस जंगल में स्टे करेंगे। कैसा प्लान है, क्या हुआ, कुछ आवाज़ आई क्या? क्या हुआ? ओके टैंक के बाहर कैमरा लगा हुआ है, कुछ दिखा रहा है। जब तुमने ये कहानियाँ सुन रखी हैं तब जाके थोड़ा भी समझ कुछ हो जाएगा ना भाई, वो बहुत बड़ा लगता है। जस्ट उनका थोड़ा टाइम मिला है, लाइक कुछ नेचुरल तरीके से ये बात इनकी पार्टी होगी इतने में। स्टैंड योर स्ट्रेंज रॉकिंग सॉन्ग। जब वो इस जगह की हिस्ट्री बताने लगते हैं तो उन्हें कैंप के बाहर किसी की आहटें महसूस होती हैं और फिर कोई टेंट को छेड़ता है और ऐसा कई बार होता है, मगर कैमरा में हर एंगल से कोई भी नहीं दिख रहा था, बट कोई अनसीन फोर्स उनके इर्द गिर्द जरूर मौजूद थी। एक तरफ से आते नॉकिंग साउंड को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं तो कोई उस गोस्ट हंटर को पकड़कर पीछे खींचता है। ये सब विटनेस करने के बाद उनको आइडिया हो जाता है कि ये एंटिटी काफी वायलेंट भी हो सकती है। पीछे खींचा है ना उसके खींचा उसका कपड़ा। तो वो यहाँ से फौरन निकलने का फैसला करते हैं, मगर लेटर ऑन फुटेज को रिव्यू करते हुए उन्हें अंदाजा होता है कि कोई शुरू से मुस्तकिल उनके साथ था। वॉच क्लोजली था, वॉच क्लोजली। Hey, check this out. खुद से गिरी
पॉसिबल होता है कि नहीं हो, अगर इतनी सारी चीजें हुई हैं तो उसका ये लोग यही कंक्लूजन निकालेंगे कि ये कि नहीं ऐड आज से तो मैं बंद कर देता हूँ, तुम लोग का मजा हुआ है हमारे साथ वो हो जाता है खराब। मुझे कैसे ये चीज नॉर्मल लगी है बहुत पहले उनको लगा आग की वजह से लकड़ियां मूव हुई हैं, मगर वहां तक तो अभी आग पहुंची ही नहीं थी। कोई उन लकड़ियों को क्या मूव कर रहा था। जब आग उस साइड लगी हुई है, इस साइड में लकड़ियां क्यों मूव कर रही हैं? Now I'm getting it. This is weird. Creepy. कोई ऐसा जो देख नहीं रहा था, मगर वो इन लकड़ियों के साथ छेड़छाड़ जरूर ये आप इधर की देखो, इधर की ये वाली लकड़ियां क्यों मिल रही हैं? ये वाली आग तो उस साइड लगी है, ये साइड तो लगी ही नहीं है। कर रहा था। अच्छा जी साथी रात को वो क्या है? ओ थोड़ी शैडो है सारी, ये खुद आप वहाँ पे कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। वही है। कुछ तो नेचुरल सा है। हाँ इसलिए कोई मूव कर रहा है वहाँ पे। पूरी शैडो तभी ये हिलाता है। और फिर सबसे बड़ा रिवील जब दरख्तों के पास डार्क फिगर सा मूव होता दिखता है, और ऐसा ही लगता है जैसे उसका बाकायदा एक चेहरा भी था, और वो ही उस टेंट को भी शायद मूव कर रहा था। तो क्या ये वही डार्क फोर्स हो सकते हैं जो उन बच्चों को भी गायब करती है, या फिर वहाँ एक से ज्यादा सुपरनैचुरल एंटिटीज मौजूद हैं? व्हाट डू यू थिंक? एक से ज्यादा मुझे नहीं पता, पर एक तो है। That I am sure about, very very sure। एक तो है भाई। कभी ना कभी मैं जाके कुछ जगहों पे ना एक्सप्लोर करना मैं खुद चाहूंगा। मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं 2-3 दोस्तों के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि मेरी पटली बहुत ज्यादा अकेले तो भाई ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। I can't। मैं चाहता हूँ अगर मेरे साथ कुछ हो तो मैं दोस्तों के साथ नहीं, अकेले मेरे साथ नहीं होना चाहिए। तो बहुत बुरा लगेगा मुझे। देखो ऐसा ही, it is how I am। नेक्स्ट अदनान के नाम से लाहौर से ताल्लुक रखने वाले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये वीडियो सेंड की। वो एक फर्नीचर शॉप में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी इस जगह पर कभी भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं हुआ, मगर रिसेंटली उनकी शॉप में कुछ अजीब एक्टिविटीज हो रही हैं। एक सुबह जब वो काम पर आए तो उन्होंने कुछ बहुत ही स्ट्रेंज और चौंका देने वाली चीज़ देखी, और उसकी पिक्चर्स लेकर मुझे सेंड की। टेक अ लुक एट व्हाट ही कैप्चर्ड। ये हाथ के निशान लगे के पैरों पे। ओके ये किसी का पैर है ना? Wait, why this पैर has 3 ये उंगलियों के निशान ओनली? हाँ 3 ही क्यों है? ज़्यादा होने चाहिए ना, इंसान का पैर तो फिर नहीं लग रहा है। कुछ तो टेबल पर डस्ट जम गई थी, और उसमें ये फुटप्रिंट्स नजर आ रहे थे, स्मॉल फुटप्रिंट्स, जस्ट लाइक इन द वीडियो जो मैंने अभी रिसेंटली ही शेयर की थी, और वो बाहर से ताल्लुक रखती है। लेकिन ये पिक्चर्स मुझे बहुत पहले सेंड की थी अदनान ने। उनका कहना है कि उनकी शॉप में कोई बच्चा नहीं है, और वहाँ काम करने वालों में हर कोई इस बात से लाइल है कि ये फुटप्रिंट्स किसके हो सकते हैं। ये पाउंड बहुत ही छोटे हैं साइज में। इसका अंदाज़ा आपको आगे वीडियो में देखकर होगा, जो कि एक रात अदनान ने हिम्मत करके बनाई, और शॉप का माहौल काफी पुरसरार था। वॉच व्हाट ही कैप्चर्ड। Okay, let's see. गिव मी आइडियाज, गो अहेड। ओके भाई ये और है, ये दूसरे पैरों के निशान है। तो 3 उंगलियों के वो क्यों हैं? मैं इस बात से वो मैं ये सोच रहा हूँ। साइकिल मूव कर रही है, नॉट नेचुरल। भाई जंपस्केयर नहीं होना चाहिए। जैसे कि वीडियो में नजर आ रहा है कि फुटप्रिंट्स का साइज काफी छोटा लग रहा है, और उस पाउंड में 3 उंगलियां हैं, और फुटप्रिंट्स का बकायदा कोई पैटर्न नहीं है, जैसे किसी के 2 नहीं बल्कि एक पाँव है। और पता है ये गीले पैर हैं, क्योंकि डस्ट जमा हुई है और उसमें कोई चला है गीले पैर से, तो मिट्टी उसके पैर में चिपक गई है, तो वहाँ से हट गई है ना, इसीलिए। है भी ऐसी जगह जहाँ पर खड़ा होना काफी मुश्किल है। अदनान ने बताया कि ऐसा अभी रिसेंटली ही होना शुरू हुआ है, और इस बात से परेशान है कि इसकी क्या वजह हो सकती है। क्या कोई जन्नत का मामला हो सकता है, कोई ऐसी चीज जो उनकी शॉप में दाखिल हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौजूदगी जाहिर कर रही है, या फिर कोई किसी किस्म का मजाक कर रहा है उनके साथ। आप
आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखो मुझे अभी कुछ नहीं लगता है, बट आई विल सजेस्ट कि इसको ना कैमरा लगा देना चाहिए जगह जगह पे इसकी शॉप में, सो दैट वो देख पाए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। अगर एक्चुअल में कुछ हो रहा है तो नहीं तो कोई प्रैंक कर रहा हो तो वही पता लग जाएगा। अभी के लिए तो जस्ट कुछ भी हो सकता है ना, क्या पता कोई प्रैंक ही कर रहा हो, क्या पता कुछ एक्चुअल में हो, भाई कुछ भी हो सकता है। तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम लोगों को क्या लगता है। 10 जुलाई 2025 को एक घर में लगा सिक्योरिटी कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है रूम में मोशन डिटेक्ट होने पर, और ये तभी रिकॉर्डिंग करता है जब मूवमेंट डिटेक्ट होती है। लेकिन इस वक्त इस घर पर कोई मौजूद नहीं था। इस घर के ओनर का पेट डॉग ही इस वक्त घर पर मौजूद था, मगर वो भी उस वक्त उस कमरे में नजर नहीं आ रहा था। और जब बाद में ओनर ने इस वीडियो को देखा तो ही वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। टेक अ लुक एट व्हाट वाज कॉट। ओके लेट्स सी। ये वाले कैमरे होते हैं, ये वाले कैमरे जिसमें ये तभी रिकॉर्ड करते हैं जब कुछ मोशन हो, स्ट्रेंज साउंड। कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ सुनाई दिया, मैं थोड़ा सा कुछ सुनाई दिया था। ओ भाई PS5 है। ये ओ कुत्ता भी एक्टिव हो गया है, उसको भी लगा है आसपास भौंक रहा है भाई। कुछ है कुछ तो पता है ये एनर्जी या फिर ये एनर्जीज फील होती हैं तो वाली, एंड वो आवाज भी आ रही है कैमरे में, एंड वो कुत्ता भी एक्टिव हो गया है, वो सेंस कर पाया आसपास कुछ। ओ कुत्ता एक डायरेक्शन में गौर से देख रहा था और उसी वक्त हल्की हल्की नॉइजेस की आवाज भी आ रही थी। शायद वो विंडो थी जिसकी जानिब वो आगे बढ़कर देख रहा था। और फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, जैसे कोई उसका कॉलर पकड़ने की कोशिश करता है और इतनी सख्ती से पकड़ता है कि कॉलर उसकी गर्दन से निकल जाता है। शायद वहाँ कोई ऐसी चीज मौजूद थी जो उसके कुत्ते को तंग कर रही थी, इरिटेट कर रही थी। लकीली कुत्ते को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वो डर जरूर गया था। और ये मंजर देखकर वो आदमी काफी घबरा गया और उस दिन के बाद से वो अपने कुत्ते को कभी अकेला नहीं छोड़ता। भाई अकेला छोड़ने वाली बात है, देखो खुद उस घर से मूव कर जाना चाहिए कहीं और। मतलब ऐसे घर में रहने कोई मतलब नहीं है भाई, जहाँ पे कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया एक बारी। मैं तो नहीं करता भाई, कितना भी करोड़ों अरबों होता मेरा ना, मैं छोड़ देता भाई तुरंत। जाने तो जाने। और उसे लगता है कि ये वाकया एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट था। मैं वाउच कर सकता हूँ भाई इस वीडियो के लिए। दिस इज लाइक ये तो बहुत ही रियल लग रही है। मतलब 1% चांस है कि रियल ना हो, ये तो 99% भाई बहुत ज्यादा रियल है, बहुत ज्यादा। तुम डॉग वॉग से सेंस कर सकते हैं एनर्जीज को। अगर कोई चीज है नहीं भी दिख रही है बट वहाँ पे है, तो सबसे पहले डॉग्स या फिर जो एनिमल होते हैं वो सेंस कर पाते हैं उस चीज को। एक घर के बाहर लगे सिक्योरिटी कैमरा में एक बहुत ही अनयूजुअल और स्केरी इवेंट कैप्चर होता है। ये रात का वक्त है जब एक स्ट्रीट पर एक खातून सामने से आती नजर आ रही है। वेट, कुछ भी आता दिखाई दे रहा है, ये चीज क्या है? इट्स लाइक कोई शैडो है इंसान की दीवार पे। मुझे ये बताओ पहले, मुझे इससे लग रहा है, ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। और ऐसा लगता है कि अचानक उसको कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वो डर कर घर के अंदर की तरफ भागती है। टेक अ लुक एट व्हाट शी सॉ। ओके, लड़की है, एक कार से निकली, सडनली घर के अंदर क्यों? ओए ये कौन है? कुछ निकल गया उधर से। औरत के वहां से भाग जाने के बाद एक फिगर रोड से गुजरता नजर आता है, जो पहली नजर में नॉर्मल लगता है, मगर गौर से देखें तो वो कुछ अजीब सा था। ऐसा लग रहा था कि वो आधा इंसान और आधा जानवर है। उसके पाँव की जगह हूफ्स थे, जैसे घोड़ों के पाँव थे, और वो अजीब से अंदाज में चल रहा था। उसका आधा जिस्म कमर की तरफ से बेंडेड था। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि लोगों को लगता है कि वो कोई स्किन वॉकर था, और इसीलिए शायद उसको देखते ही वो औरत वहाँ से फौरन भाग गई थी। भाई
कुछ तो अजीब ही था मेरे को ना, मैंने एक बारी में देखने में कुछ बड़ी सी काली बत्तख सी लग रही थी, बड़ी सी काली बत्तख रोड पे ऐसे चल रही है, बड़ी बत्तखें होती नहीं है, काली भी नहीं होती, कोई अर्बन लेजेंड नहीं है जो आधा जानवर होता है आधा इंसान होता है, ऐसा कुछ ही लग रहा था मेरे को। ये स्केरी वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन वीडियो काफ़ी क्रीपी है। ये वीडियो एक घर की है जहाँ पर शायद एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया जा रहा था, यानी जिन उतारने का अमल। सामने बेड पर मौजूद औरत जिसने काला लिबास पहना था वो पोजेस थी किसी सुपर नेचुरल एंटिटी से, और उस रूम में मौजूद सभी लोग शायद उसका जिन उतारने के लिए ही बैठे थे। मगर कुछ ऐसा होता है जो इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था, और ये सब लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट कि इस लड़की के अंदर भूत है एंड ये सब लोग उसको निकाल रहे भाई क्या हो रहा है? कोई उस औरत की गर्दन पकड़कर उसे हवा में लटका देता है और तब नीचे पटक देता है, एक अनसीन फोर्स। लेकिन शुरुआत में जब वो औरत शोर करती है तो सब अपनी जगह पर आराम से बैठे थे, लेकिन जब इर्द गिर्द की चीजें मूव होने लगी तो सारी बोटा पार्टी में यकदम जान पड़ गई और सारे गिरते बढ़ते वहाँ से भाग निकले बड़ी तेजी से। अच्छा, एक बात और नोटिस करें कि टोटल 6 लोग रूम में मौजूद थे, इंक्लूडिंग द पोजेस्ड गर्ल। मगर जब पैनिक क्रिएट होता है, एक बीच वाली चेयर जिस पे बैठा तो एक ही आदमी था, लेकिन जब वो उठता है तो ऐसा लगता है जैसे 2 लोग उठते हैं भागने के लिए, which is strange। लेकिन इसके साथ ही एक और मजे का सीन भी था जब एक आदमी मिस्टेकनली राइट वाले रूम की तरफ जाने लगता है और फिर वापस लेफ्ट वाले रूम की तरफ भागता है, एंड इट सीम्स लाइक कोई उसको वापस इसी रूम में पुश कर रहा है, जैसे कह रहा हो जाओ उसकी मदद करो, जो कि वो बिल्कुल नहीं करना चाहता था। ओवरऑल वीडियो काफी क्रीपी है, एंड स्पेशली जब वो बेचारी नीचे गिरती है तो वो सीन काफी वायलेंट था। मे बी शी इज पोजेस्ड बाय सम डेमोनिक एंटिटी। अभी ये रियल है या फेक, लेकिन है काफी इंटरेस्टिंग। ये सब मत दिखाओ, क्या कर फट गया भाई लिटरली, क्या एकदम क्या आया ये मेरी स्क्रीन पे। देखो अगर ये चीज रियल है जो कि अभी अपन लोगों ने देखी, मेरे को पता है सैंड उसको एकदम से उठा लिया हवा में, तो यार फिर हम लोग क्या ही है इट्स अ पावर के आगे, है ना। कैसे इजीली उस चीज ने उसको उठाया एंड फेंक दिया। अरे हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते, लाइक अगर ये एंटिटीज और ये भूत वगैरह होते हैं तो उनके सामने इंसान लोग कुछ नहीं है यार। आई फील लाइक फिर मुझे लगता है कोई तो चीज है जो इनको रोक के रखी हुई है, अगर ये रियल है और हम तक हमें हार्म नहीं कर पा रहे, कोई पॉजिटिव पावर। तो अगर तुम भगवान में मानते हो तो यू हैव टू बिलीव भूत वगैरह भी होते हैं, इसलिए ये है तो ये भी यही है ना। तो मैं भगवान में मानता हूं तो मेरे को आई गेस इंग्लिश में मानना चाहिए भूत होते हैं, बट भगवान जी ज्यादा पावरफुल है यार, डरने वाली बात नहीं। बट जो फट के था जो भी क्लिप भी थी ना ये बहुत ड्रामेटिक थी भाई, मुझको रात में देखना गॉड से इसकी आंखों में जो भी ऐसे फट के गया, पहली बार देखने में डर गया था मैं बहुत ज्यादा। ओके दोस्तों, इसी के साथ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आया इस वीडियो को देखने में, क्योंकि मुझे जेन्युइनली मजा आया। लाइक बहुत टाइम बाद मैंने कोई इतनी डरावनी वीडियो देखी है। तो अगर तुम्हें भी मेरी तरह ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ताकि तुम ऐसी और वीडियोस आगे देखना मिस ना करो। और अजय प्लस फातिमा जी का चैनल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, उसका लिंक लोग जाके उधर भी चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस वहां पे हैं। बाय बाय। भाई मेरे को नींद तो नहीं आनी है, मेरे को वीडियो बनाने के पता है एक नींद अपनी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। मुझे नींद आती है पता है कब, दिन में बस फिर डर नहीं लगता तो मैं सो सकता हूं। रात को तो भाई वीडियो ऐसा लगेगा कि अगर मैं लेटूंगा आंख बंद करूंगा तो